अस्सलाम वालेकुम, बी इंस्पायर्ड के साथ मैं हूं रवैसा कील और आप देख रहे हैं माजो ऑफिशियल। आज हमने अपने प्रोग्राम में, जैसे कि हम हर हफ्ते किसी न किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं, किसी बड़ी पर्सनालिटी को इनवाइट करते हैं और बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स को इनवाइट करते हैं, लेकिन आज के एपिसोड में हमने इनवाइट किया है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, जो इस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहाँ से वो कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना एक छोटा सा बिजनेस भी रन कर रहे हैं। तो चले आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में मौजम अली को। अस्सलाम वालेकुम मौजम, सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं और किस तरह आपने स्टार्ट लिया। तकरीबन 1 साल पहले मैंने अपने दोस्तों के साथ, उन्होंने मुझे एक आइडिया बताया था तो मैंने उनके साथ बिजनेस स्टार्ट किया। हम 3 फ्रेंड्स हैं, 33% पार्टनरशिप पे हमने तकरीबन 1 साल पहले बिज़नेस शुरू किया और उससे मुझे अच्छी खासी अर्निंग आती है, जिससे मैं अपनी फ़ीस वगैरह सारा कुछ कर रहा होता हूँ। और फिज़िकली वो मेरे 2 फ्रेंड्स उसको बिज़नेस को चला रहे होते हैं, मैं डिजिटली बिज़नेस को सपोर्ट करता हूँ। जैसे वेबसाइट बिज़नेस की मैं संभाल रहा होता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी कुछ होता है वो मैं बिज़नेस को यहाँ से सपोर्ट कर रहा होता हूँ। बिजनेस क्या है आपका, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। बिज़नेस हमारा कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम सेल करते हैं। जैसे क्या? मतलब इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, मतलब हमारी मार्केट कुछ अलग है, लेकिन इस फील्ड से, मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं उनको अपनी फील्ड से फ़ायदा ये दे रहा हूँ कि अपनी वेबसाइट, जो भी डिजिटल मार्केटिंग वगैरह है, मैं उसको बिल्कुल सही। आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। हमारी जो फील्ड है एग्रीकल्चर फील्ड है, उसके हवाले से हम प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं। ओके, एग्रीकल्चर में मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, खाद होती है, मिट्टी होती है, यूरिया होती है, सब कुछ। सही। तो आइडिया कहाँ से आया ये? असल में मेरे जो दोस्त थे वो इस काम में मतलब एक्सपर्ट हैं, वो ये काम कर रहे हैं, तो उनको मतलब एक नया काम शुरू करना था। हाँ, तो उनको काम शुरू करना था, उन्होंने मुझसे आइडिया शेयर किया, तो मैंने कहा मैं भी इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो मार्केट गैप कहाँ से मिला आपको इसके अंदर, कैसे पता चला कि आपने इस डोमेन के अंदर काम करना है? एक्चुअली मुझे बचपन से ये शौक था कि मैं बिजनेस करूंगा। मतलब एक की पॉइंट होती है आपकी कि कोई पॉइंट आपको क्लिक कर जाती है, तो मुझे वो उसमें प्रॉफिट नजर आया और ट्रस्टेड बंदे थे, तो इसलिए मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। चले, वेरी गुड। अच्छा, आपका जो बिजनेस है वो टोटली अलग है और आपकी फील्ड बिल्कुल अलग है, तो फिर आपने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों किया, BBA क्यों नहीं किया? ठीक, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे सब पूछते हैं कि मैंने BBA क्यों नहीं किया और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों कर रहा हूँ। देखें, आजकल जो भी बिजनेस है उसमें आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन लॉन्च करते हो, तो इसीलिए मैंने BBA नहीं किया। BBA में आप पर्टिकुलर एक बिजनेस सीखते हो, ना कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का पता नहीं होता कि आप एक वेबसाइट बनाओ, एप्लीकेशन बनाओ। तो इसीलिए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेलेक्ट की। इससे मैं अपनी बिजनेस को सपोर्ट कर सकता हूँ, अच्छे से रन कर सकता हूँ, अच्छे से पैसे कमा सकता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, इस फील्ड के अंदर मैंने देखा है कि शायद डिजिटलाइज नहीं है ये फील्ड ना, बहुत ज़्यादा लोग इसको ऑनलाइन की तरफ नहीं आ रहे होते, तो आई थिंक कि आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान बढ़ता जा रहा है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स की परचेजिंग भी ऑनलाइन हो रही है। तो इसका प्रोसीजर मुझे बताएं कि किस तरह से आपने शुरू किया, स्टेप 1 क्या था, आप लोगों के जहन में आइडिया आया, आइडिया आने के बाद वो प्रोडक्ट्स आपने कहाँ से इंपोर्ट किए, या फिर अगर मार्केट के अंदर मौजूद है तो कहाँ से लिए, फिर उसको कमर्शलाइज कैसे किया, टारगेट मार्केट जो है, आपकी जो ऑडियंस है, जो आपका जो आपसे खरीदने वाले लोग हैं, उन तक आप कैसे पहुंचे? लेकिन सबसे पहले बिजनेस में ये होता है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो मोस्ट हार्ड पार्ट होता है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करना एक मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फर्स्ट स्टेप जब आप क्लियर कर जाते हो ना, तो वो उसके बाद आप इजी हो जाता है। तो और हमारी जो टारगेट मार्केट है वो है जो ये फसल वगैरह करते हैं, किसान होते हैं बेसिकली। तो ये एक मार्केट है, इजीली हम उनको गाइड कर लेते हैं, वो ना कोई हमारे लिए मसला नहीं होता, और प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पाकिस्तान से ही मिल जाते हैं। अच्छा, ओके। तो उसका कोई डेटाबेस आपने जमा किया है कि आपने यहाँ इस एरिया के अंदर जो फसलें उगाने वाले किसान हैं उन तक ये पहुँचाना है, तो वो किस तरह से किया? वही मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने बिजनेस को सपोर्ट कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे। हम फेसबुक पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर हमारी अच्छी रीच आ रही है, उससे हमारे कॉन्टेक्ट्स बन रहे हैं और वहीं से ही हम, तो बेसिकली सोशल मीडिया से आपने अप्रोच किया? सोशल मीडिया से। ओके, अभी तक कितनी ग्रोथ हो चुकी है आपके बिजनेस में?
स्टार्टिंग तो हमने बिल्कुल मतलब छोटे नंबर से छोटे की से, थी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही अभी तकरीबन 3 to 4 मिलियन का हमारा काम है। वेरी गुड, Yeah. वेरी गुड। अच्छा, इस हवाले से आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अपने बिजनेस को किस तरह से आगे जाके ग्रो करना है, क्योंकि ये अभी नया नया आई थिंक के इस मार्केट को डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो अभी उस बारे में बताएं। मैं ये कहना होगा वो जो बिजनेस में कर रहा हूँ वो मेरे फील्ड से रिलेटेड नहीं है। तो अभी मैं एक स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ। मैं अपने एक दोस्त के साथ स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ। हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो हमारी सोसाइटी कराची में एक प्रॉब्लम है। जैसे मतलब वो अभी कॉन्फिडेंशियल है, वो हम नहीं बता अच्छा, सकते, ठीक है। लेकिन वो विद इन दिस ईयर नवंबर में हम अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। तो वो उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। किस मार्केट से रिलेटेड होगा वो मार्केट brand? ये है कि हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, उससे हम अपना बिजनेस बनाएंगे। चलें, गुड लक फॉर दिस। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर स्टार्ट करना चाहें अपना बिजनेस, तो वो किस तरह से स्टार्ट करें? उनके पास कोई आइडिया हो तो उस पर कैसे काम करें, या न्यू आइडियाज वो अगर किसी पे काम करना चाहें तो वो कैसे आते हैं? देखें, बिजनेस आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस, लाइक अभी जो रेस्टोरेंट्स हैं, फार्मेसी है, पानी का बिजनेस है, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस है। अब उसको कुछ इंक्रीमेंट करके आप लेके अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। मतलब और इसके अलावा एक और बिजनेस होता है कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और वो बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, आपको प्रॉब्लम को मतलब आप सोसाइटी में देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। जैसे प्रॉब्लम होता है, जहाँ प्रॉब्लम होते हैं वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे ही। किसी प्रॉब्लम को फाइंड करें, उसको सॉल्व करें और अपना बिजनेस बनाएं, तो आप बहुत अच्छा नाम भी कमाएंगे और बहुत अच्छा पैसा भी कमाएंगे उससे। कम से कम कितने पैसे होने चाहिए इनिशियली स्टार्ट करने के लिए? देखें, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको रिस्क टेकर होना चाहिए। अगर आप रिस्क ले सकते हैं ना तो आप बिजनेस करें, नहीं तो आप जॉब करें कहीं पे इजीली, आप सैलरी पे जॉब करें 30-40,000 50,000 पे। बट अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप एक अच्छा माइंडसेट रखें कि आप रिस्क ले सकेंगे। आप एक इन्वेस्टमेंट को, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 100% नहीं है कि आप उसमें कामयाबी होंगे, आप उसमें फेल भी हो सकते हो। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसे गंवाए, 3-4 लाख रुपए मैंने स्टार्टिंग में लॉस किए हैं, लेकिन उसके बाद अच्छा मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया था। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ये स्टार्ट अगर आप रिस्क लें तो फिर आप काम शुरू करें। चलें, थैंक यू सो मच मौज़म। और इसी के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगले प्रोग्राम में एक और नए मेहमान के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।